विधानता जो कि नए अन्न से किया जाता है। और इस फसल का मुख्य अन्न है धान अर्थात चावल। उसकी खील बना करके आहुति के रूप में हम यज्ञ में देते हैं। लिए इस पर्व का नाम है नव शस्येष्टि अर्थात नए फसल से नए अनाज से आहुति देना, यज्ञ करने का नाम नव शस्येष्टि पर्व कहलाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है। होली का पर्व का भी यही नाम है नव शस्येष्टि। उस समय गेहूं की फसल आती है मुख्य रूप से देश में, और अन्न के रूप में यही 2 अन्न सबसे ज्यादा भक्षित पदार्थ हैं जिनको हम भक्षण करते हैं, खाते हैं। इसलिए ये मुख्य रूप से भगवान श्री राम के आने का एक कारण हो सकता है, लेकिन उसके पूर्व भी राजा दशरथ, उनके पिता अज के पिता रघु के पिता दिलीप आदि के समय से, उनसे भी पूर्व में भी, क्योंकि उनसे पुरानी जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं ग्रह सूत्र आदि, उनमें इस प्रकार के पर्वों की विधि और समय और सारी बातें उपलब्ध हैं। और श्री राम का समय त्रेता काल का है और ये त्रेता काल से पहले से भी चली आ रही है। इसलिए दीपावली हमारा बहुत ही पुराना पर्व है। इसलिए हम सबको इसे विशेष रूप से मनाना चाहिए, क्योंकि पर्व आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो कोई भी पर्व है वो हमें समाज में एक दूसरे के साथ जोड़ता है। तो दीपावली पर हम सभी एक दूसरे के यहाँ जाकर के शुभकामनाएं अर्पित करते हैं, आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं का, जिससे समाज में एक रूपता, सहयोग, सामंजस्य आदि की भावना विकसित होती है। इसलिए हमें दीपावली पर्व को विशेष रूप से यज्ञ के माध्यम से मनाना चाहिए। इति ओम शम।